सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न। लाख तड़ी लालेड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, तनि जर खोलो बातून। पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनि से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। या पल पल करूं प्रणाम। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर है सब इतने सहित। श्री खिलवत किताब खिलवत कैब की लिखी सूरत अर्ज की जो हक सो करी है, खिलवत की रद बदले। ऐसा खिले दिखाइया, मांग लिया है हमें। अब कैसे अर्जे करूं, कहोगे मांगिया तुम्हें। कहोगे मांगिया तुम्हें, ऐसा खेले दिखाइया। प्रणाम सुंदर सा जी। ऐसा खेल दिखाइया। अब धामदुल्हा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं, आनंद कंद हैं, जिनको जानने के लिए सृष्टि की आदि काल से ऋषि मुनि पीर पैगंबर तीर्थंकर अवतार अनेकों पाए, अनेकों साधन किए, लेकिन कोई जान सका ही नहीं है। जानने की चाहना बनी रही, जानने की अभिलाषा बनी रही, वो परमात्मा कैसा है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा की लीला कैसी है, जिज्ञासा बनी रही थी। और कारण ये है कि उस परमात्मा के विषय में जब तक पूरी जानकारी होती नहीं है, तब तक उसको पाना बहुत कठिन है। और यही कारण है आज तक न कोई जान पाया, न कोई इसे पाया। इसलिए अब स्वयं ब्रह्म सिद्धियों के वास्ते, ब्रह्म सिद्धियों के कारण जो है कि यह ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान आया हुआ है। इस ब्रह्म ज्ञान के पात्र ब्रह्म सिद्धियाँ ही हैं। फिर जैसा कि वाणी में कहा श्री जी ने कि केसरी दूध न रहे मात्र, उत्तम उत्तम कनक विनाश पात्र। उत्तम सोने के बर्तन के सिवाय जो है किसी और बर्तन में जो है, जैसे केसरी सिंगनी का दूध नहीं टिक सकता, ऐसे ब्रह्म ज्ञान है, तारतम ज्ञान है। सुपात्र के सिवा और कहीं टिकेगा ही नहीं। सुपात्र के ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, इस रस लाए, इस रस के पात्र ब्रह्म सिद्धियाँ हैं। इसलिए जो है कि यह जो परम धाम का जो गोपनीय ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है, छिपा हुआ रहा है आज तक। फिर अब चूंकि 28वें कलयुग के अंदर स्वयं जो है कि ब्रह्म सिद्धियाँ आई, जिन ब्रह्म सिद्धियों को लेने के वास्ते जो है स्वयं पारम परमात्मा अक्षरातीत उत्तम पुरुष श्री प्राणनाथ जी को आना पड़ गया। फिर अब आते हैं तो जागनी करते करते कहाँ नौतनपुरी जामनगर, वहाँ से चलते हुए जागनी करते हुए जब श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना में आते हैं, जिस पन्ना को जो है स्वयं अक्षरातीत राज्य में अपने दिल में पहले ही ले लिया था। ये पन्ना जी राज्य का दिल है, क्योंकि पन्ना जी राज्य दिल में चला गया है। राज्य का दिल पन्ना में और पन्ना राज्य के दिल में है। फिर इसलिए इस पन्ना जी के अंदर पहुंच कर करके दिल की बातें, दिल का राज खोला है फिर अक्षरातीत ने। फिर और कहीं क्यों नहीं खोला, फिर पन्ना में खोला हुआ, क्योंकि पन्ना को राज्य ने अपने दिल में लिया हुआ है। दिल की बात पन्ना में ही कह सकते हैं, पन्ना में बता सकते हैं। फिर से धन्य है पन्ना की धरती, धन्य है पन्ना। फिर
जहाँ अक्षरातीत दिल की बातें प्रकट हुई हैं, जाहिर हुई हैं। ये जो श्री खिलवत ग्रंथ है सुंदर सा जी, विक्रम संवत 1740 और 45 के बीच में जो है कि इसका अवतरण श्री 5 पनौती प्रधान पन्ना बताया जाता है। श्री बंगला दरबार के अंदर आप अक्षरातीत श्री प्राण विराजमान होकर के स्वयं श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम से जो है कि अपने दिल का खजाना, दिल का राज, दिल का जो इश्क है, दिल में जो सागर भरे इल्म के सागर, इश्क के सागर, अनंत अनंत सागर, सुख के सागर भरे हुए हैं, उन सागरों को जो है इस पन्ना जी की धरती पर जो है कि श्री बंगला दरबार में बैठ कर करके ब्रह्म सिद्धों को रसपान करा रहे हैं। ऐसा जो जिस खिलवत ग्रंथ का चर्चा शुरू होने जा रही है, जिसका नाम खिलवत, खिलवत का अर्थ एकांत, एकांत गोपनीय, जिसको कहा जाता है रनिवास कहा जाता है, जो एक राज्य की एकांत की बातें हैं, दिल की बातें हैं, दिल का राज है, वह दिल का राज इस खिलवत ग्रंथ के द्वारा दर्शा रहे हैं। वो जो खिलवत माने मोल मिलावा भी होता है सुंदर सा जी, खिलवत माने परम धाम भी होता है, खिलवत माने रनिवास भी होता है, खिलवत माने दिल भी होता है, राज्य का दिल भी है, और खिलवत माने एकांत भी होता है। खिलवत के कई भाव होते हैं, तो यहाँ क्या है, खिलवत माने तो उस मोल मिलावा के अंदर बैठ कर करके राज्य महाराज श्यामा रानी रूहों के बीच में जो संवाद हुआ है एकांत में, जिस संवाद को जो है कि राज्य श्यामा जो रूहें जानती है, चौथा कोई जानता ही नहीं है। उस खिलवत खाने मूल मिलाप के एकांत की बातों को जो है जो इस ग्रंथ में बयान किया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम खिलवत रखा गया है। ये खिलवत ग्रंथ का तात्पर्य हो गया। अब आगे बयान कर रहे हैं उस खिलवत खाने के अंदर जो है कि राज्य बैठ कर मोमनों से, ब्रह्मसिद्धों से जो है क्या वार्तालाप किए हैं, क्या वार्तालाप हुई है, फिर उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। कह रहे ऐसा खेल दिखाई, अब स्वयं इंद्रावती जी कह रही हैं, ऐसा खेल दिखाइया कि हे मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, आपने ऐसा खेल दिखाया है माया का, मांग लिया है हम, जो हमने मांगा है, हमने मांगा है, और हम तो जानते ही नहीं थे भी कि खेल ऐसा होता है, लेकिन आपने मंगवाया, आपके हुक्म से मांगा है, अब पता चला कि खेल बड़ा गजब का है, बड़ा विचित्र है। कहते हैं मांग लिया हमने जो मांगा है, अब कैसे अर्ज करूं। अब इंद्रावती जी कहते हैं हम सब सुंदर साथ की तरफ से कह रहे हैं, हे मेरे पिया, मेरे प्राण, अब कैसे मैं आपसे अर्जी करूं, कैसे प्रार्थना करूं। कहोगे मांगे तुम, अगर हम अर्जी करते हैं कि धनी ये खेल खत्म करो, अब चरणों में उठा लो, हमें नहीं खेल देखना है, लेकिन आप जवाब में क्या कहोगे कि रूहों आपने तो मांगा है, आपने मांगा है, या आप जवाब दोगे। फिर इससे कुछ कहा भी नहीं जाता है। फिर कहते हैं कहोगे मांगे, तो आप आगे से जवाब दोगे कि आप रूहों ने मांगा है, हम तो आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, आपका जो इच्छा है वो जिज्ञासा पूरी कर रहे हैं। कछु आस रखी, आस रो ये झूठी जिम्मे दिखाए। सिंधावती हे मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, ऐसा झूठी जिम्मे दिखा कर करके अब जो है कि कुछ आशा रखा ही नहीं, कुछ भरोसा ही रखा नहीं कि हम आपको पालेंगे, हम आपको जान लेंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे। आशा जगती ही नहीं है। कहते ऐसी जुदागी कर दी, ऐसा आपने जुदागी कर दिया हुआ खेल दिखा कर करके, कछु कहो सुने न जाए, कुछ कहा सुना जाता ही नहीं है। विश्वास ही अंदर नहीं होता कि मेरी बात को आप सुन रहे होगे फिर, या आपकी बात को हम सुन पाएंगे फिर, ऐसा विश्वास होता नहीं। आप मेरे धनी हो, मेरा घर परम धाम, मैं आप ही हूँ, विश्वास ही नहीं रह गया। ये खेल ने ऐसा जादू कर दिया हुआ है, ऐसा खेल का असर आ गया हमारे ऊपर भी, कुछ विश्वास होता ही नहीं है, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती है। राज्य महाराज बैठी अंग लगाए कि सिंधरावती कहते हैं मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, मुझे पता है, फिर आपने बता दिया है अपने वाणी के द्वारा, कुछ मूल मिलावा के अंदर हम बिल्कुल है कि हम आपके चरणों से लग करके सट कर करके 12,000 रूहें एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके, घुटने टेक करके अंग से अंग मिलाकर बैठी हैं। कैसी करी अंतराय, लेकिन आपने इतना अंतर कर दिया हुआ है, इतना दूरी कर दिया हुआ है कि लगता कहाँ मूल मिलावा परम धाम, कहाँ योगमाया का ब्रह्मांड, कहाँ अक्षर ब्रह्मांड, इतना दूरी, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए घर निघर, इतना दूर कर दिया हुआ है। कहते हैं ऐसा आपने अंतर दूरी कर दिया हुआ है। ना कछु नैनो देखत,
अब आंखें तो खुली हैं मूल मिलाकर, हमारी परात्म की आंखें खुली हैं, लेकिन हे मेरे पिया अब उस नैनो परात्म की नेत्र से कुछ दिखाई दे नहीं देते हैं। आपने आपका दर्शन नहीं होता है, मूल मिलावा नहीं दिखाई दे रहा है, अपने आप को नहीं देख रहे हैं, ना कछु आप लखाए और न अपने आप की पहचान हो पा रही है। ऐसा हाल आपने कर दिया हुआ है। बैठी अंग लगाए कि ऐसी देर उल्टाए, कह रहे हैं सिंधावती जी मेरे पिया हम तो 12,000 सुंदर सा ब्रह्म प्रियाएं रहे, उस मूल मिलावट के अंदर एक दूसरे गले में बाहें डाल घुटने टेक करके अंग से अंग लगा कर बैठी हैं, लेकिन दिल आपने ऐसा उल्टा दिया हुआ है, ऐसा दिल उल्टा दिया हुआ है कि अब सुंदर साथ में प्यार नहीं रह गया, ये सुंदर साथ हैं ये भी नहीं विश्वास होता है। फिर ऐसा हाल कर दिया हुआ है कि सुंदर साथ में सुंदर साथ प्रति विश्वास नहीं रह गया है, ना कुछ दिल की कह सकूं, और जो है कि दिल की बात कहने की अगर हिम्मत जुटाती हूँ तो हिम्मत नहीं होता है कि दिल की बात कुछ आपसे कहें, शेयर करें, हिम्मत नहीं होता है। ना पिया शब्द सुना है और न तो पिया आपका शब्द सुनाता है, न कहने की सामर्थ्य होती है और न ही आपका शब्द सुनाई दे रहा कि आप कुछ कह भी रहे हो। बैठी आंखें खोल के उस मूल मिलावट के अंदर जो है हमारी परात्म की आंखें खुली हैं, ये पता है कि परात्म की आंखें खुली हैं, आंखें खोल कर बैठी हैं, अंग सु अंग जोड़, और सभी 12,000 सखियां जो एक दूसरे अंग से अंग जोड़ कर करके हिल मिल कर बैठी हैं। आशा उपजे अर्ज को, और दिल में आशा तो उत्पन्न होती है, चाहना होती है कि आपसे अर्जी करूं, आपसे प्रार्थना करूं, सो भी दई मुझे तोड़, वही आशा आपने तोड़ दिया है। आशा भी नहीं रह गया धनी कि मैं आपसे अर्जी करूं, क्योंकि पता लगता है कि जैसे मैं आपसे अर्जी करूंगी आप आगे जवाब दोगे, फिर तुमने मांगा है, फिर इसमें हमारा क्या दोष है, फिर अब देखो ऐसा आप कहोगे, आगे मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं धनी। कहते सदा सुखदाता धाम धनी, सिंधरावती जी कहती है सदा सुखदाता, हे मेरे धाम धनी आप तो सदा सुख के देने वाले हो, हमेशा हमें सुख के देने वाले हो। अंगना तेरी जोड़ और मैं इंद्रावती आपकी अंगना, आपकी जोड़ी है, आपकी जोड़ी अंगना इंद्रावती है, जानो संबंध कब न हो तो, लेकिन हे मेरे पिया ऐसा लगता है मानो कि आपसे संबंध ही कभी न हमारा हो, फिर ऐसा लग रहा कि कभी आपसे मेरा संबंध ही न हो, फिर ऐसा हाल हो गया है। ऐसा क्या बिछोड़, ऐसा बिछोड़ कर दिया है, इतना दूरी कर दिया हुआ, दिल से इतना दूरी कर दिया हुआ है। बैठी सदा चरण तले मेरे पिया, मैं तो सदा सदा आपके चरणों तले बैठी हूँ, फिर मुझे पता है उस मूल विलाप के अंदर आपके मैं चरण तले बैठी हूँ। कबो न्यारी न मखनेश, पल मात्र के लिए आपके चरणों से कभी दूर हो सकते ही नहीं हैं, क्योंकि संबंध ही हमारा ऐसा है, वाहदनियत का संबंध है, कैसे दूरी होगी फिर जब सिर्फ आप ही आप हो। मेरा तो तन का, मेरे तन का एक नाम मात्र है, लेकिन है तो तन आपका है, फिर कौन किससे दूर हो सकता है। कहते कबो न्यारी ना निमखनेश, नेश पल मात्र के लिए कभी अलग हो सकते ही नहीं है। पाइए न नाम ठाम जिसका, लेकिन धनी ऐसा आप ऐसा दूर कर दिए, इतना दूर कर दिए हो कि कहीं जो है कि आपका नाम ठिकाना है, आपका किस दिशा में परम धाम है ये भी नहीं पता चलता, कहीं कोई बताता ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं संसार के अंदर। ऐसा दिया विदेश आपने, ऐसे विदेश में डाल दिया है, ऐसे विदेश में भेज दिया है धनी। बैठी सदा तले कदम के, पता है धनी कि मैं आपके चरणों तले मूल में बैठी हूँ, ये पता है। फिर बीच डाले 14 पे, लेकिन अपने और मेरे बीच में 14 लोग को आपने डाल दिया हुआ है। अच्छा 14 चरणों तले बैठा करके और 14 लोग से दूर कर दिया हुआ, बीच में 14 लोग आ गया है। दूर दराज ऐसी करी, इतना इतना दूरी में दूरी, इतना दूरी, इतना दराज में इतना अंतर कर दिया हुआ है, कहूँ नजीक न पाई हक के कि ऐसा लगता है कि कहीं राज्य मिलेंगे ही नहीं। इतना दूरी कर दिया हुआ है कि राज्य बहुत दूर हैं, बहुत दूर है राज्य हमारा, नज़दीक तो राज्य है ही नहीं है, कभी मिलेंगे ही नहीं, ऐसा आशा ही नहीं होता है, दिल में आशा जगती ही नहीं कि आप मिलोगे कभी। बैठी तले कदम की मेरे पिया, मैं तो आपके चरणों तले बैठी हूँ, ऐसी करी परदेशन, लेकिन आपने अपने चरणों तले बैठा कर ऐसे परदेश में डाल दिया है, परदेश में डाल दिया है। देश तो हमारा परम धाम है और परदेश संसार में डाली, जो परदेश है जहाँ सब पराया ही पराए हैं, फिर अपना तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। ले डाली ऐसी जुदागी, और ऐसे परदेश में डाल करके आपने ऐसी जुदागी,
इतना जुदागी कर दिया हुआ, इतना दूर कर दिया हुआ है। रहा हरफ नुक्ताइन, कहते एक जो है हरफ माने एक शब्द अक्षर होता है, ये अक्षर के वजह मात्रा होता है, एक बिंदु मात्र भी जो है परम धाम की याद नहीं रह गई, आपकी याद नहीं रही। जो बिंदु मात्र होता है उतना भी आपकी याद नहीं रह गई है, वो घर की याद नहीं रह गई है। धनी बैठी हूँ आगे तुम, हे मेरे पिया मेरे प्राण अब्दुल्ला, मैं तो आपके आगे समक्ष मुल्ला में बैठी हूँ। जानू अर्ज करूँ को जोड़, जानू ऐसा लगता है दिल के अंदर कि दोनों हाथ जोड़ कर आपसे अर्जी करूँ, आपसे प्रार्थना करो धनी, अब खेल नहीं देखना है, अब खेल खत्म करो धनी। फिर ऐसा दिल में चाहना होती है, सो उम्मीद कछु ना रही धनी, लेकिन अब उम्मीद भी नहीं रह गया, अर्जी करने को उम्मीद भी नहीं रह गई कि मैं अर्जी करूँ तो करूँ कैसे करूँ, आप सुनने वाले नहीं हो। फिर इतना दूर आपने कर दिया हुआ, इतना दूरी कर दिया हुआ है। कोई ऐसे दिए दिल मोड़, धनी आपने ऐसा दिल ही मोड़ दिया हुआ, मेरा दिल ही मोड़ दिया हुआ, अपने तरफ से मेरे परात्म दिल को आपने मोड़ दिया हुआ है। जब परात्म दिल मुड़ ही गया है, खेल के अंदर खेल में आ गया हुआ है, तो फिर कैसे भला मेरी बात को सुनोगे फिर, और कैसे आपकी बात को हम सुनेंगे फिर। सदा सुखदाता अंगना ते सदा सुखता धाम धनी, हे धनी आप तो सदा सर्वदा सुख देने वाले हो। अंगना तेरी जोड़, और हम आपकी अंगना है, हम सब आपकी अंगनाएं हैं, आपकी जोड़ जुड़ी हैं। फिर जानो शर्मंद कबो ना हो, तो मानो ऐसा खेल में लगता है कि धनी आपसे कभी शर्मंद ही हमारा, कभी कभी हमारा संबंध ही नहीं हमारा हो। फिर इतना दूरी हो गया है, ऐसा हो गया है कि आपसे संबंध हमारा हो ही नहीं, फिर ऐसा लग रहा है कभी न संबंध हो। फिर ऐसा क्या विचार आपने ऐसा बिछोह कर दिया हुआ, इतना दूरी कर दिया हुआ है कि बैठे सदा चरण तले, वैसे तो आपके चरणों तले सदा सर्वदा से मैं बैठी हूँ। कबो न्यारी ना निमखने से, एक पल मात्र कभी अलग नहीं हो सकते आपके चरणों से। पाइए ने नाम ठम जिसको हूँ, लेकिन कहीं आपका जो है कि कोई ठिकाना नहीं, कहाँ आप रहते हो, कहाँ आपका परम धाम का कौन सा दिशा है, फिर कौन सा परम धाम है। आपने ऐसे विदेश में डाल दिया हुआ है कि हाँ, ऐसे विदेश में रह कर करके परम धाम को पता चलता ही नहीं है। बैठी तले कदम की आपके चरण दल में बैठी धनी, बीठ जा रहे 14 लोग की भी अपने और मेरे बीच में डाल दिया हुआ है। दूर दराज ऐसा दूरी आपने कर दिया हुआ, अंतर कर दिया, कहूँ नजीक न पाई हक के, कि कहीं भी राज्य महाराज आपकी बात सुनाई देते ही नहीं है, आप देखते ही नहीं हो फिर कि आप राज्य महाराज मिल जाओगे, आपको हम पा लेंगे, ये उम्मीद होता ही नहीं है। बैठी तले कदम की ऐसी करीब दर्शन, हाँ अपने चरणों तले बैठा करके ऐसा प्रदेश कर दिया हुआ है, ले डालिए जुदागी, और ऐसा अपनी जुदागी डाल दिया हुआ, इतना दूरी कर दिया हुआ है। रहा हरफ नुक्ता इनने की एक नुक्ता बिंदु मात्र जो है आपका ज्ञान नहीं रह गया, पहचान नहीं रह गया है। बैठ हो आगे तुम, और आपके समक्षम बैठे हो धनी, जानू अर्ज करूँ जोड़, और ऐसा दिल में लगता है कि आपसे मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ। सो उम्मीद कछु ना रही, वो भी उम्मीद नहीं रहा, कुछ आशा ही नहीं रहा। कोई ऐसो दियो दिल मोड़, आपने ऐसा दिल मोड़ दिया हुआ है, दिल ही को मोड़ दिया हुआ अपने तरफ से। ऐसी दिल उल्टाए के बैठूं कदम के पास, यानी मैं तो आपके चरणों के पास बैठूं मुलमुला के अंदर, लेकिन आपने दिल को ऐसा उल्टा दिया हुआ है, ऐसा उल्टा दिया हुआ है, दर्द न कहो जाए दिल को, दिल का दर्द कहा जाता ही नहीं, कैसे सुनाऊं, दिल ही फिरा दिया हुआ है। उम्मीद नहीं कछुआस, कुछ भी उम्मीद आशा नहीं रहेगी दिल के अंदर फिर कि मेरी बात आप सुनोगे, फिर मेरी बात का आप जवाब दोगे, फिर आशा में नहीं रहा था। बैठी तले कदम की आपके चरणों तले में बैठी मुलबुलाव के अंदर, मेरो घर धाम धनी, और पता चल गया है कि आप मेरी धनी हो और मेरा घर परम धाम है, ये पता चल गया। ये सुख दिखाए जगावत, और अपनी इलम के द्वारा धनी आप अपने सुख दे करके बता कर जगा रहे हो। जो आपका सुख है, आपका आनंद है, अखंड सुख है, अखंड आनंद है, वो इलम के द्वारा बताकर मुझे जगा रहे हो। तो भी होत नहीं जागनी, फिर भी जागनी नहीं हो रही है, आत्मा जग नहीं रही है, आपका प्यार अंदर नहीं आता है, ये संसार दिल टूटता ही नहीं है, फिर लगाव टूटता ही नहीं धनी। फिर बैठ इन मेले में ने, और उस मूल मिलावा के अंदर 12,000 रूह के बीच में हम बैठे हुए हैं, ये घर धनी सुखखंड, और अपनी इलम से आप बता रहे हो कि जो
परम धाम है, ये रूहों का अखंड सुख का घर है। अखंड जो है कि राज्य से ना रिश्ता है, नाता भी है, अखंड अपना परम धाम है। आस ने कहे सुनने की, लेकिन ऐसा हाल हो गया है कि अब कहने सुनने की आशा नहीं रह गई है। ऐसा हाल, ऐसे दशा हो गई, न कहने की न सुनने की आशा नहीं रह गई है। जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड, जानो मानो कि जो है कि आप हमारे बीच में ब्रह्मांड ही आ गया हो। इतना दूरी आ गई, ये क्षर ब्रह्मांड, हद भूमि और ये बेहद मंडल, इतना दूरी हो गया है आप हमारे बीच में। धनी धाम सुख बतावत, हे मेरे धनी, आप तो परम धाम के सुखों को बताते हो अपने वाणी के द्वारा, जो है कि परम धाम में क्या क्या 25 पक्षों में सुख है, कैसा कैसा आनंद है, कैसा कैसा विहार आप करते हो, मेरे साथ में लीला करते हो, सब वाणी से बता रहे हो। ये धनी सुखंड, और हे धनी आपका जो सुख अखंड है, आपका सुख भी अखंड है। आप दया बताओ तो अपनी, और अपनी दया को भी आप बताते हो कि कितनी आप दया करते हो, फिर विलंब के द्वारा बार बार जगाते रहते हो। हम माया में जाते हैं, आप वाणी के द्वारा खींचते, अपने चरणों में खींचते हो, फिर धनी कहते हैं अपनी दया को आप बताते हो। फिर आड़े देव पिंड ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड का और शरीर का जो है आप आड़ा पर्दा दे करके जो है कि हमें परमधाम का ज्ञान बता रहे हो, परमधाम रास्ता बता रहे हो कि परमधाम कहाँ है, परमधाम कैसा है, परमधाम कैसा सुख है। फिर इस संसार में डाल करके और मानव तन में उतार करके जो है कि वाणी के द्वारा परमधाम का सुख बता रहे धनी। जगावत कई जुक्ति, और धनी आप कई तरह से, कई उपाय से, कई जुक्ति से शास्त्रों का प्रमाण दे कर करके, संतों के वाणी का प्रमाण दे कर करके, और जो है कि तमाम जो है कि ऋषि मुनियों के बात सुना करके जो है कि आप कई जुक्ति से जगा रहे हो कि संसार दुखदाई है, ये संसार से कोई अखाया ही नहीं है, कोई तृप्त हुआ ही नहीं है, फिर कि संसार झूठा, सपना, मिथ्या, कुछ नहीं है। फिर कैसे इसे कोई अखाएगा, कुछ हो संसार तो इसे कुछ मिले। फिर न जाने कितने आए कितने चले गए, कोई किसी का कभी इच्छा पूरा हुआ ही नहीं। फिर ऐसे कई कैसे दृष्टांत देकर आप समझाते हो। फिर दई कई विध रास्ता गवाही, और शास्त्रों का, पुराणों का, कुरान का, तमाम धर्म ग्रंथों का गवाही साक्षी देते हो। सारे ग्रंथ बता रहे, पुकार पुकार संसार दुख रूप है, दुख का खान है, दुख का स्वरूप है, यहाँ सुख है ही नहीं है। बैठा सुखंड में, और इलम के द्वारा हिंदनी आप जो है कि उस अखंड परमधाम के सुखों में पहुंचाते हो। अखंड परमधाम जी अंदर जो अखंड सुख है, अखंड परमधाम के अखंड सुखों के अंदर जो है इलम के द्वारा पहुंचाते हो। तो भी जहर जमी छुड़ी जात, फिर भी सुंदर सा जी से ये जहर भरा जो संसार नहीं छोड़ा जाता है। संसार में जहर भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, मत्सर, अहंकार भरा हुआ, कूट कूट के भरा हुआ, नहीं छोड़ा जाता है। ये संसार फिर भी नहीं छूटता है सुंदर सा से। धनी मैं तो सोती नींद में, हे धनी सिंधा, हे धनी है मेरे पिया, मैं तो नींद में सोई हूँ, अज्ञानता में खोई हूँ। फिर तुम तो बैठे जागृत, लेकिन आप तो जागृत बैठे हो मुल्ला में, आप तो जागृत अवस्था में बैठे हो, खेल भी तुम दिखावत। हे धनी मुझे पता है कि खेल आप ही दिखाने वाले हो, खेल आप ही दिखा रहे हो, बल मेरे को छूना चला, इस खेल के अंदर मेरा कुछ बल नहीं चलता है। खेल को छोड़ना चाहें नहीं छोड़ सकते हैं, ध्यान करना चाहें ध्यान लगता ही नहीं है, सेवा करना चाहें सेवा होती ही नहीं है, क्योंकि आपके आगे मेरा कुछ बल नहीं चलता, बुद्धि काम करती ही नहीं है। बल बुद्ध ना रही कछु उम्मीद गधनी, हे मेरे पिया मेरे प्राण बल, न बल रह गया न बुद्धि रह गई, और नहीं कुछ उम्मीद चाहना रहेगी, हाँ मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं आपको पा लूँगी, मैं आपके लायक हो जाऊँगी, भी कुछ उम्मीद नहीं लगता है। इतना पाप, इतना संसार का जहर भरा हुआ है, कैसे उम्मीद, कैसे विश्वास मैं आपके लायक, आपको पालूंगी, फिर आपके लायक हो जाऊँगा। फिर मेरे कोई अंग चलता नहीं है, मेरा कोई भी अंग, मन चित्त बुद्धि अंग, कोई अंग चलता ही नहीं आपके तरफ है, फिर परमधाम तरफ चलता ही नहीं है, फिर संसार से हटता ही नहीं है। ऐसी उलझाई ने खेल के अंदर ही धनी आप इस खेल के अंदर ऐसा उलझा दिया हुआ है, ऐसा फंसा दिया हुआ है। एक आस रही तो मैं, बस एक आशा आपके अंदर धनी, आप ही चाहोगे तो हम खेल से निकल पाएंगे, आप ही चाहोगे हम आपके चरणों में पहुंच पाएंगे, वरना हमें हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता है, हमें खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता नहीं, हम आपको पाएंगे नहीं विश्वास होता है। और आशा में सुना रही है धनी, और जो है कि किसी प्रकार का जो है कि आपको पा लेंगे, हम परमधाम पहुंच जाएंगे, आपका सुख मुझे मिल सकेगा,
कुछ आशा उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं रह गया। और रखे तो कोई ठौर, और अपने चरणों के सिवा कोई ठिकाना भी नहीं रखा। फिर इल्म के द्वारा आपने अपने इल्म के सारा संसार पहचान कर, सब झूठ है, फरेब है, नश्वर है, पहचान कर दिया है। एक है तो परमधाम अखंड है, फिर एक है तो आपका चरण ही सब कुछ रूहों का है, फिर ये भी बता दिया हुआ है। बल बुद्ध आशा उम्मीद कहते हैं। बल बुद्धि आशा उम्मीद ये तुम राखी तुम पर धनी, बस आपने अपने ऊपर ही रखा हुआ है। बस आपका ही बल का भरोसा है। अगर आप बल दोगे, बुद्धि दोगे और आशा जगाओगे, आशा को पूरा करोगे, तो सब आप ही कर सकते हो। फिर मेरे अंदर न मेरा कोई बल है, न बुद्धि है, न आशा, न कुछ भी नहीं है। सब बस कुछ आप ही का सहारा, आप ही का बल, आप ही का बुद्धि का भरोसा है। मुझ में मेरा कुछ ना रहा है धनी, मेरे अंदर तो मेरा कुछ रहा ही नहीं। फिर मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं रहा धनी। अब क्या कहूँ, क्यों कर, कैसे करके आपको क्या कहूँ। फिर कहूँ तो कहूँ, क्या कहूँ आपको, और कैसे कहूँ। श्री श्यामा जी मुझे सुदयी है मेरे पिया। श्री श्यामा रानी धनी देवचंद्र के स्वरूप में ही आग कर करके सब कुछ मुझे पहचान कराया, सारा खबर दिया, फिर सब भेद बताया। फिर तब जान ही नहीं सका इस संबंध उस समय जो है कि हमारा आपसे कितना गहरा फंद है। आप मेरे धनी हो, आप खुद आए हो, आप खुद धनी देवचंद्र के स्वरूप में आए हो। हमने पहचाना नहीं मेरे धनी, धाम को दुल्हा मैं तो कर न सकी पहचान, स्वरूप याद करके मारे हेत के बांध। धनी नहीं, हमने नहीं पहचान कर पाया। तब जानो न सगाई संबंध, तब हमने उस समय जो है न जो है कि सगाई न संबंध का जाना ही नहीं कि आपसे मेरा संबंध है, आप मेरे धनी हो, आप मेरे प्रीतम हो। मैंने नहीं पहचान कर पाया। शुद्ध धनी धाम न आपकी धनी, न तो जो है कि आपकी पहचान, न परमधाम की पहचान, न अपने आप की पहचान हो पाई। ऐसी थी हृदय के अंदर, ऐसी हृदय की अंधी हो गई थी, विवेक शून्य हो गई थी धनी। तब जानो इन बात की कोई देवे जुदा साख। जब आप शब्द देवचंद्र के स्वरूप में आकर तरह तरह चर्चा समझाते थे, डांट करके, खींच करके, प्यार से लड़ के झगड़ करके समझाते धनी, तब ऐसा लगता था मन में कि इस बात की कोई और साक्षी दे थे, और कोई गवाह दे। विश्वास नहीं पड़ा, आपकी बातों पर विश्वास पड़ता ही नहीं था। फिर कोई देवे दूजा सा कोई दूसरा साक्षी दे, तब तो हम मानेंगे। सो हल्के हल्के देते गए हुए धनी, वो भी आप हल्के धीरे धीरे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, संतों की वाणियों का और कुरान का साक्षी देते गए, गवाही देते गए। मैं साख पाई कई लाख धनी, मैंने तो आपके द्वारा ने लाखों साक्षियां पाया, लाखों गवाहियां पा लिया। मैं होती बीच लड़कपनी है धनी, जब आप धनी देवचंद्र के स्वरूप में पधारे थे, आए थे, तो मेरे अंदर लड़कपना था, लड़कपना मेरे अंदर बुद्धि, बचपना बुद्धि थे मेरे अंदर। तब कछु ने समझी बात, उस समय हमने कुछ कोई बात समझा ही नहीं थी, कोई भी बात आपकी समझ आई नहीं मुझे। फिर मुझे सब कही सुधाम की, लेकिन आपने तो जो है कि संपूर्ण परमधाम का ज्ञान मुझे दिया, पहचान कराया, सब खबर दिया। बेख बदल आए, साक्षात है मेरे प्रिय। अब पता चला कि आप साक्षात जो है कि धनीदेव चंद्र का भेख बदल के आए थे, धनीदेव चंद्र के तन में आप आए थे। अब पता चला था नहीं, और तन पर्दा था, लेकिन आए थे आप, साक्षात आप आए थे। सो ये वचन मेरे धनी की, अब वही जो है सदगुरुदेव चंद्र के जो है वचन हैं, हाथ कुंजी आई दिल को। अब वही तारतम ज्ञान जो धनीदेव चंद्र के स्वरूप से आपने प्रदान किया होगा, अब वो तारतम रूपी कुंजी जो है, चाबी जो है मेरे हाथ में आ गई है, मुझे मिला हुआ है। उधर सारे ब्रह्मांड, अब उस तारतम ज्ञान की चाबी से जो है, कुंजी से सारे ब्रह्मांड का जो उर्जन समस्या है, प्रश्न है, सब मैं सुलझाऊं इन सो तारतम ज्ञान से, सारी समस्या समाधान कर दे। ऐसा लगता है, विश्वास होता है, फिर पूर्ण विश्वास होता है कि तारतम ज्ञान रूपी चाबी से जो है कि जितनी संसार की समस्याएं हैं, प्रश्न है, सब प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिर पहले अपाल सखी सगाई है धनी, जब आप सबसे पहले धनीदेव चंद्र के स्वरूप में आप आए थे, तब तो उस समय जो है कि जो आपसे मेरा संबंध था, दुल्हा दुल्हन का, हमने संबंध पाल नहीं पाया, फिर निभाया नहीं, ना घर सकी पहचान, और पहचान भी नहीं कर पाए। जब पहचान ही नहीं कर पाए तो संबंध कैसे निभाते। हाँ, अगर पहचान हुई होती तो संबंध निभाते, पर हम बीच खेल के, लेकिन है धनी इस संसार के रूपी खेल के बीच में कई पाए धनी धाम श्याम,
कई जो है आपकी आने की गवाहियाँ कि साक्षात परमअक्षरातीत जो है कि बुद्धा अवतार में आएंगे, निष्कलंक अवतार में आएंगे। सारी धर्मशास्त्र पुकार पुकार कह रहे हैं। है अनेकों ग्रंथों से हमने प्रमाण पाया, साक्षी पाया हुआ है। कई शाखे बीज कागजों और जो है कि ऐसे कागज बने, ऐसे जो 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, तंत्र है, पटल है, संहिता है, उपनिषद है और भी जो कुरान है, फिर और जो इतने संतों की वाणी आई है, कहते हैं सब ग्रंथों के अंदर हमने साक्षी पाया, आपकी आने की गवाही पाया हुआ है। सारे ग्रंथ पुकार पुकार कर अक्षराति पार ब्रह्म 28 कलयुग में आएंगे, बुद्धा अवतार के स्वरूप में आएंगे और निष्कलंक अवतार के रूप में आएंगे। मुझे पर आया फरमान और मेरे ऊपर फरमान कुरान भी आया। कुरान मैंने आपका आदेश है और आपका आदेश कुरान, जो कुरान के अंदर क्या है, अल्लाह परवरदिगार वक्त क़यामत के दिन आएंगे और आकर के क्या करेंगे, खुदा की शाहिदी खुदा ही देवे करे ब्याह हुकुम से लेवे। खुद खुदा जो है जब आएंगे खुदा की पहचान कराएंगे। नहीं, आपने खुदा की पहचान कराया है, कौन करा सकता है? जब खुद खुदा एक सिर्फ आप ही हो तो कौन पहचान कराए आपके सिवा? आपकी पहचान कौन कराएगा? अब पता चल रहा है। इनमें इशारते रमूजे और कैसे इन धर्म शास्त्रों के अंदर जो है आपकी जो गोपनीय बातें हैं हमारे आपके बीच की, वो इशारतों में लिखा हुआ है। कुरान पाक के अंदर इशारतों में आया हुआ, सो मैं ही पाऊँ पहचान और मैं ही जो है इंद्रावती और पहचान पा सकती हूँ। जो इशारतों में लिखा हुआ है, जो संकेत में आया हुआ, वो मैं ही जान सकती हूँ कि मेरी बातें हैं, मेरे घर की बात है, फिर इसे मैं ही जान सकता हूँ। मेरे धनी की इशारतें कोई और न सके खोल, जो मेरे धनी की इशारतें हैं, संकेत में आए हुए हैं, और दूसरा कौन खोलेगा? या तो धनी या तो धनियानी खोले। फिर धनी धनियानी के बीच की बात तो धनी या धनियानी खोल सकते हैं, फिर वो भी धनियानी जब धनी खोलेंगे तब खुलेगा, धनियानी खोल सकती है, तो आपके बगैर हम ही नहीं खोल सकते हैं। सो भी आत्म निजानिया, वो भी मेरी आत्मा ने ऐसा जान लिया धनी। ये जो श्यामा जी कहते बोल, जो श्यामा जी रानी धनी देवचंद्र के स्वरूप में जो है जो तारतम्य ज्ञान दिया था, दिव्य रसपान करा रहे थे। फिर ये शुद्ध हुई त्रिलोक को कहते हैं। अब ये त्रिलोक की तीनों लोक की जो है कि प्राणियों को जो है अब खबर हो गई है, पहचान हो गई। सबो जाने नो घर धाम, और सबने जान लिया कि ब्रह्मशिष्टों का घर परमधाम है। ये ब्रह्मशिष्ट परमधाम से आई हैं, फिर परमधाम इनका ठिकाना है, सबने जान लिया हुआ। क्यों धारे सारे धर्मशास्त्र पुकार पुकार कह रहे हैं कि ब्रह्मशिष्टों का असल ठिकाना, अखंड ठिकाना परमधाम है। इस सृष्टि का, इस अक्षर की श्रुता के स्वरूप है फिर, और जो जिस सृष्टि है मोत से पैदा हुए हैं, फिर सारे शास्त्र लिखा हुआ। मुँह बैठाई बिजुनी के धनी, आपने इसे जो है कि सुरता के रूप में जो है कि इस दुनिया में मुझे बैठा करके दिया ऐसा सुख आराम। इस वाणी के द्वारा, इल्म के द्वारा आपने ऐसा सुख दिया। परम धाम का सुख है, परम धाम का क्या चैन, क्या आराम क्या होता है, वो आपने इल्म के द्वारा सब समझा दिया हुआ है, सब भेद बता दिया हुआ है। सो बातें मैं कीर्ति कहूँ धनी, जो आपने इल्म के द्वारा जो परम धाम का सुख दर्शाया है, बताया, मैं कितनी बात बताऊं। मैं पाई बेशुमार, मैंने बेशुमार परम धाम की हकीकत को पाया है, भेद को पाया है, पर एक बात ने सुनाई मुख्य की, अजो ना कभी। लेकिन बस दुख है, एक बात का होता है राज्य महाराज, एक भी बात आज अपने मुखार में से नहीं सुनाया आपने। साक्षात दर्शन दे करके अपने मुखार में एक बात तो सुना दो, एक शब्द तो सुना दो, और नहीं आज तक आपको हमने दर्शन पाया साक्षात। बस 2 बातें बस रह गई हैं, दिल में तड़प रह गई है, एक बेचैनी रह गई है, एक दर्द रह गया है कि धनी आपका दर्शन हो जाता और एक दो बातें हो जाती थी। अब ऐसा दिल में आवत है धनी, अब तो जो है कि दिल में ऐसा आ रहा है, जेता कोई थिरचर, इस ब्रह्मांड के अंदर थिर मन स्थिर रहने वाले, चरमन चलने वाले, सब कैसे प्रेम धनी का। अब तो सारा संसार चर अचर जितने भी हैं, सब के सब आपके प्रेम को दर्शाएंगे। अक्षरातीत का ही प्रेम सर्वो, प्रेम तो सर्व अक्षरातीत का ही है, और कहीं प्रेम है ही नहीं, किसी से प्रेम हो सकता ही नहीं है। आपके प्रेम को सारा संसार सचराचर ब्रह्मांड गाएगा, कछु बोले नहीं बगैर, और आपके प्रेम के सिवाय जो है कि और जो है कि कुछ उड़ान बाद गाएगा ही नहीं। कि
अब प्रकट हो गया है, इस वाणी के द्वारा, इलम के द्वारा प्रकट हुआ आपका प्रेम, क्योंकि आप तो प्रेम स्वरूप हो ना। जब स्वरूप ही आपका प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनिया नहीं, आप प्रेम स्वरूप हो, प्रेम ही आपका स्वरूप है, और इलम के द्वारा आप प्रेम स्वरूप राज्य प्रकट हो गए हो। ऐसा आगू होए सी आत्मनिर्भयावत सिंधरावती जी कह रही हैं, ऐसा नजर कि मेरी आत्मा के अंदर जो है ऐसा दिख रहा है, अनुभव हो रहा है कि आगे चल करके ऐसा होगा कि सारा संसार का जो चर अचर जो भी प्राणी स्थिर रहने वाले हैं या चलायमान, सब के सब आपके प्रेम की महिमा गाएंगे, आपके प्रेम की महिमा गाएंगे। फिर जानो बात सुनो वेदनी की, बस अब इच्छा ऐसी हो रही मेरे पिया, मैं आपकी बात सुनूं, आप कुछ बातें करो, आपकी मैं बात सुनूं, पर मुझे अजूब लिखा, लेकिन हेदनी परंतु आज अभी भी मुझे भी लिखा रहे हो, तड़फा रहे, रुला रहे हो धनी। फिर ना कछु देखो दर्शन, न तो दर्शन दे हो रहा है आपका, ना कछु कहने की आस, कुछ कहने की आशा भी नहीं रही धनी फिर कि कुछ आपसे कहूँ, ना कछु संबंध की, और संबंध की भी पहचान कुछ नहीं रह गई है धनी। बैठी हूँ कदम के पास, वैसे तो आपके चरणों के बिल्कुल तले बैठी हूँ, मूल मिलावा में आपके चरणों तले बैठी हूँ धनी। धनी इतनी भी आसान है धनी मेरी, हे मेरे पिया मेरे प्राण, इतना भी आसान नहीं रह गया जो करो तुम मुझसे बात की, आपसे मैं बातें करूं, आपसे मैं बातें करूं धनी, इतनी भी आसान नहीं रह गई धनी। ना बात तुम्हारी सुन सको और नहीं आपकी बात सुनाई देती है, ना देखो तुम्हें साक्षात, और साक्षात आपका दर्शन भी नहीं होता है, साक्षात आपको देख भी नहीं रहे हैं। ये धनी, ये घर सुख कहते हैं धनी, ये जो धनी है और जो परमधाम का सुख है, संबंध जो बुलाए, और जो आपसे हमारा अखंड संबंध है वो भी आपने भुलवा दिया हुआ, परमधाम भुलवा दिया हुआ है, और परमधाम को सुख भुलवा दिया हुआ है, और संबंध को भुलवा दिया हुआ। लगाव न रहो, एक रंचक कहते हैं, रंचक मात्र भी जो है कि न परमधाम से न आपसे लगाव रह गया, ऐसा हाल हो गया धनी। आपसे ऐसा लगा, जैसा संबंध ऐसा लगाव होना चाहिए, लेकिन संबंध के अनुरूप देखा जाए तो जरा मात्र लगाव नहीं रह गया है। ताथे मेरो कछ ऐसे जनी, मेरा कुछ यहाँ चलता नहीं है। अब ये स्पष्ट हो गया कि मेरा कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है, कुछ चलता नहीं है। कहाँ करूँ, किससे कहूँ हे धनी मेरे पिया, मैं क्या करूँ, किससे मैं क्या कहूँ। इंद्रावती जी कह रही है मैं क्या करूँ, किससे कहूँ, ना जागे के जाऊँ, और कोई ठिकाना भी नहीं रहा धनी के चरणों से कि मैं कहीं और जाऊँ, कोई ठिकाना भी नहीं रह गया। ये भी तुम दृढ़ कर दिया धनी, आपने इतना पक्का मेरे मेरे मन में, मेरे दिल में पक्का कर दिया है, तुम बिना ना के ठाओ कि आपके सिवा कहीं मेरा ठिकाना है ही नहीं, आपके सिवा आपके चरणों से मेरा कहीं ठिकाना ही नहीं, ये भी आपने पक्का कर दिया हुआ है। ना कछेता बल दिया धनी, आपने इतना बल भी मुझे नहीं दिया जो लगी रहूँ भी चरण, कि आपके चरणों से मैं लगी रहूँ, आपके चरणों से मैं चिपक जाऊँ, लिपट जाऊँ आपके चरणों में, इतना भी आपने बल नहीं दिया धनी। पर ये सब हाथ खसम में किए, लेकिन अब पता चले सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहोगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, आप नहीं चाहोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और पुकारूं आगे किन, और मैं किसके आगे पुकारूं, कुछ न कोई नज़र आता ही नहीं आपके सिवा धनी, तो पुकारूं किसके आगे फिर। अगर कोई नज़र आता तो मैं पुकार, लेकिन आपके सिवा कोई नज़र आता ही नहीं। आपने ऐसा मेरा हाल कर दिया है, रोई तो भी जाहिर है धनी, अगर मैं रोती हूँ तो भी जाहिरी रूप में, फिर किसके आगे रो, फिर पुकारी जोश कुमार, और अगर पुकार लगाती हूँ तो वो भी आकर करके खुमारी में, बेहोशी में, फिर जो देते रंचक बातों नहीं है नहीं, अगर थोड़ी सी जरा मात्र जो है बातों नहीं जो है कि अगर पहचान करा देते, सुख दे देते, लज्जत देते, तो होती खबरदार तो हम खबरदार हो जाते, सावधान हो जाते धनी। अगर थोड़ा सा आत्मदृष्टि, आत्मज्ञान, आत्म जागृति कर देते, मैं सावधान हो जाती। अब कहना तो भी तुमको है धनी, अब तो कहना तो आप ही को कहना है, और ठौर भी तुम, और ठिकाना भी आप ही हो। फिर मेरे अंगना तो भी धनी की, और मैं आपकी अंगना हो, फिर आप मेरे धनी, मैं आपकी अंगना हूँ, तुम हो धनी खसम, और आप मेरे धनी, मेरे खसम, मेरे मालिक हो। फिर आशा उम्मीद धनी की है धनी, बस अब आशा और उम्मीद आप ही में है, आप ही की है। बल बुद्ध ठौर धनी, बल कहिए या बुद्धि कहिए, ठिकाना के सब आपका चरण कमल है। बस आप ही बल हो मेरे, आप ही मेरी बुद्धि हो, और आप ही मेरे ठिकाना हो। पिंड न रहे ब्रह्मांड हे धनी, अब तो ये शरीर भी मेरा नहीं रहा, मेरे शरीर के अंदर कुछ भी शक्ति नहीं रह गया, शरीर बिल्कुल खत्म हो गया है।
और संसार का जो है कि कोई भरोसा नहीं रह गया है। तुम ही में रही करनी, सब कुछ आप में ही बस आपके अधीन हो गया है। जो कुछ करोगे आप करोगे, कराओगे आप ही कराओगे। मेरे अंदर कुछ बल बुद्धि नहीं रह गया, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं जोर कर जुदाई कर दे, नहीं आपने जो है इतना जोर से, इतने ताकत से, इतने हठ पूर्वक जो आपने जुदाई कर दिया हुआ है, इतना दूरी कर दिया हुआ, जोर कर जगाओ तुम, और जोर कर जगाते भी जगा भी रहे हो, ताकत से जो है कि आप जगा भी रहे हो। कहने सुने मेरे कछुना रे धनी, अब तो मुझे न कहना रह गया न कुछ सुनना रह गया, न कहना न सुनना रह गया, तो क्यों बोलूँ मैं खसम, तो मैं खसम क्यों बोलूँ अब क्यों बोलूँ मैं फिर। ऐसे कायम सुख के धनी, ऐसे जो है अखंड सुख के धनी आप हो। किन विध धई भुलाए है धनी, आपने कैसे मुझे भुलवा दिया। अखंड सुख के मालिक, अखंड सुख के देने वाले धनी, आपने कैसे भुलवा दिया मुझे फिर। इन दुख में दिखाए सुख कौर, ऐसे दुख के खेल के अंदर इलम के द्वारा अपना सुख दिखा रहे हो, परम धाम का सुख दिखा रहे हो। हृदय तुम ही चढ़ाए, हृदय के अंदर अपना लाड़, अपना प्यार जो चढ़ा रहे हो। कैसे परम लाड़, कैसे प्यार करते थे, वह लाड़ वह प्यार जो है कि, और प्यार की अदाएँ जो है कि मेरे हृदय में चढ़ा रहे हो, मेरे हृदय में दे रहे हो। ऐसे सुख लेख खंड कहते हैं धनी, ऐसे आपको अलेखे बेशुमार अखंड सुख हैं, शुमार ही नहीं है। भुलाए दिए भाई चिन्ह, एक ही क्षण के अंदर आपने अखंड सुखों को भुलवा दिया। अनंत सुखों को, अपार सुखों को एक ही पल में, एक पल में जो है कि नजर को अपने तरफ से खेल की तरफ फेर के सब भुलवा दिया आपने। फिर सुख देखत उनसे अधिक है धनी, ठीक है परम धाम में जो हम रहते थे तो परम धाम सुख नहीं ले पाए, लेकिन परम धाम से ज्यादा अब सुख ले रहे हैं। इलम से आप पहचान आ गई है, इलम शुद्ध आ गई है, पर आवे अज्ञा तरसन, लेकिन हाँ आपकी आज्ञा से आप जितना आपकी इच्छा होती है, जितना आप चाहते हो, उतना ही मेरे अंतस्करण में सुख आता है। खेल क्या हुक्म सो, ये जो आपने खेल बनाया धनी, अपने हुक्म से बनाया हुआ है, और आए हुक्म, और आप हुक्म के रूप में आए भी हो। हुक्म से खेल बनाया, हुक्म के स्वरूप में आए भी हो। हुक्म में दर्शन दिखावें, और हुक्म से ही अपने मर्जी से, इच्छा से अपना अपना दर्शन दिखाते हो, अपनी पहचान कर। कछु ना बिना हुक्म खसम है धनी, हे मेरे पिया आपके हुक्म के सिवा कुछ है ही नहीं, आप कुछ नहीं। आप परमधाम में, साक्षात परमधाम में आप हो, और खेल में आपका हुक्म है। फिर परमधाम में आपके सिवा कोई नहीं है, और खेल में हुक्म के सिवा कोई नहीं है। यहाँ आपका हुक्म ही सब कुछ करने कराने वाला। हुक्म इश्क यहाँ वहीं धनी, अब पता चल गया है कि आपके हुक्म से, आपके मर्जी से ही आपका इश्क मेरे अंदर आएगा, आपके से प्रेम जगेगा। कदमों जगावे हुक्म, और हुक्म ही जो है कि आपके चरणों में जगाएगा। जब आपकी हुक्म होगी, आपकी मर्जी होगी, अपने चरणों तले जगाओगे। करनी हुक्म करा वहीं, और जो करनी है हुक्म ही कराएगा। फिर आप चाहोगे, आपकी मर्जी होगी तो हम करनी भी करेंगे। कछु ना बिना हुक्म खसम है धनी, अब तो आपके हुक्म में सिवा कुछ नहीं। यहाँ पर आपके हुक्म के सिवा कुछ है ही नहीं, आपके हुक्म में कुछ नहीं धनी। हुक्म उठावे हंसते धनी, परम धाम परात्म में जो है कि हुक्म ही आपको हंसते उठाएगा। हुक्म ही आपकी मर्जी, आपकी इच्छा ही हंसते उठाएगा। रोते उठाए हुक्म, और हुक्म अगर उठाएगा तो रोते हुक्म उठाएगा, हुक्म ही रोते उठाएगा, हुक्म ही हंसते उठाएगा। हार जीत दुख सुख हुक्म ही, और आपके हुक्म से ही देखिए हार मेरी जीत भी है। दुख भी है तो हुक्म से, सुख भी तो हुक्म से ही है। दुख सुख हार जीत सब आपके हुक्म से ही है। कछु ना बिना हुक्म खसम है धनी मेरे पिया, आपके हुक्म में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। हुआ सब हुक्म कहते हैं, जो है हो रहा है, या हुआ या होगा, ये सब जो है कि हुक्म से होता है। हुक्म हो रहा है, हुक्म से हो रहा है। हो सी सब कुछ हुक्म, और आगे जो होगा हुक्म से ही होगा। कछु ना बिना हुक्म खसम के हुक्म से कुछ नहीं धनी, आपका हुक्म है। अब ज्यों जानो त्यों करो हे धनी, अब तो जैसा उचित समझो वैसा आप करो। कठोर रहे ना हम पर, हम क्योंकि अब हमारे अंदर कुछ हम पना नहीं रह गया, फिर मेरा पन नहीं रह गया। मैं कुछ हूँ, ये मेरे अंदर कुछ नहीं रह गया है, मैं कुछ नहीं हूँ। फिर मैंने जान लिया है। इन झूठी में बैठ के हिदनी, ऐसे झूठे संसार के अंदर झूठे खेले बैठ करके कहाँ कहूँ तुम्हें कसम मेरे पिया, मैं आपको क्या कहूँ। फिर झूठे संसार बैठ के क्या कहूँ आपको।
ये भी दृढ़ तुम कर दिया धनी, आपने ये भी पक्का कर दिया हुआ है, बिल्कुल निश्चय कर दिया। सब कछु हाथ हुक्म की, सब कुछ हुक्म के हाथ में है। ये आपने पक्का पक्का भरोसा कर दिया हुआ, मैंने पक्का ईमान पैदा कर दिया हुआ कि सब कुछ तो हुक्म के अधीन है। कछु मेरा मुझ में ना रहे धनी, अब मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं रहा। फिर ताते कहाँ को कसम हिजरी धनी, अब मैं क्या कहूँ, मेरे अंदर कुछ रहा ही नहीं, न बल न बुद्धि, कुछ नहीं रहा, सब आपके हुक्म के अधीन हो गया। इसे कहते हैं अब मैं क्या कहूँ, फिर जो कहूँ कई कोटबेर हे धनी, अगर मैं 1 करोड़ बार कहती हूँ तो कहना है ताई कसम, तो धनी इतना ही कहना है, जब कछु तुम ही करोगे, क्या जब कुछ करोगे आप ही करोगे, तब कैसे हम, तभी हम आकर कह पाएंगे। फिर जब आप कुछ करोगे नहीं थे तो हम कुछ कह पाएंगे। फिर अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ फिर, कि मैं कुछ कर सकती हूँ फिर, बस आप अगर चाहोगे तो हम लोग कुछ कहने लायक हो जाएंगे, फिर कुछ करवाओगे कुछ कर पाएंगे। फिर अब तो कहना कछुना है धनी, अब तो कुछ कहने का रह ही नहीं गया, कुछ कहने की बात नहीं रह गई है। ऐसे अंतराई करके धनी आपने इतना ऐसा जुदागी कर दिया हुआ है, इतना दूरी पैदा कर दिया हुआ है, इतना फासला पैदा कर दिया हुआ है। जब तुम आप जगाए बैठाओगे धनी, जब समूल मिलाकर अपने चरणों तले परात्म में जगा कर बैठाओगे, तब कैसे आए हम, तब हम आकर कहेंगे आपसे, तब आपसे बातें करेंगे धनी। अब हम में जो कुछ रखा होता है धनी, अगर हमारे अंदर हमारा कुछ भी रखे होते ना, कुछ से भी हमारा हमें रखे होते तो इतने कहते तुमको हम, तो यहाँ हम आपको कहते, आपने मेरा तो कुछ रखा ही नहीं, मेरा सब कुछ परम नाम में आपने छीन लिया मेरा। फिर सो तो कछु ना कहते, मेरा मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं रहा है। अब कहाँ कहूँ कछु धनी, अब मैं क्या कहूँ आपसे, भला जो कुछ जाने सो किए धनी। अच्छा आपने जो अच्छा समझा वो किया, आपने जो आपने अच्छा समझा हुआ है वही किया आपने भी। इन झूठी में आए, ऐसे झूठी दुनिया में आ करके जो है, जो आपने उचित समझा है वही किया है आपने। जब कुछ उम्मीद दोगे, जब कुछ उम्मीद हमारे अंदर दोगे, उम्मीद भरोसा आसरा कुछ दोगे, फिर तब कहूँगी आस लगाए, तब मैं आशा लगाकर कहूँगी धनी, और न कहने के बस नहीं रह गया। तुम क्या होश हम कारने धनी, तुम क्या हम होश हम कारने, बस आप करोगे तो हमारे वास्ते हो, जो अगर आप करोगे तो हमारे वास्ते होगा। फिर पर ये झूठी जमीन निराश, लेकिन ये झूठे संसार के अंदर निराशा ही निराशा दिखाई दे रहा है। कहीं आशा लगता, आशा किरण दिखाई देती ही नहीं है, निराशा ही निराशा, क्योंकि झूठा संसार सपने का संसार है। ऐसा दिल उपजे पीछे, ऐसा दिल में भाव पैदा होने के बाद क्यों ले मुर्दा श्वास। अब ये मुर्दा शरीर श्वास कैसे ले रहा है, अभी आश्चर्य हो रहा है, जब शरीर ही मुर्दा है, कुछ है ही नहीं, तो श्वास कैसे ले रहा है। अभी एक आहे श्वास क्यों कहते हैं धनी, एक ही आह नाला में, एक ही आह श्वास में जो है कि ये जो है कि जीवन निकल क्यों नहीं जाता है, शरीर छोड़ क्यों नहीं देता है। सो भी हुआ हाथ धनी, ये भी आपके हाथ में हो गया, ये भी आपके हाथ में हो गया। फिर हमारे हाथ में ये भी नहीं कि हम शरीर को छोड़कर आपके चरणों में आ जाएं, ये भी मेरे हाथ में रह गया है। बात कही सो भी एक है, कहते हैं बस एक ही तो बात है धनी, जो कहूँ इनसे कोई अगर करोड़ों गुना हम कहें तो बात एक ही है कि सब कुछ आपके हाथ में है, जो चाहोगे वही होगा। फिर और कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। श्री मोहम्मद कहे में शर्मंदी, अब महामती जी कह रही हैं धनी, मेरे पिया मेरे प्राणबल, मैं तो बहुत शर्मसार हूँ, बहुत लज्जित हूँ। फिर सब अवसर गई भूल, सारे जितने कहते हैं इतना जो है कि सब अवसर, सारे समय, सारे मौके पर हम आपको भूल गए थे। ब्रिज में आए 11 साल 52 दिन आपको भूल गए थे, नहीं पहचान कर पाए। रास में आए जब ब्रह्मांड के अंदर, वहाँ भी नहीं पहचान कर पाए धनी। और धनी देवचंद्र के तन में आ पाए, फिर वहाँ भी नहीं पहचान कर पाए धनी, और आज भी पहचान नहीं। इतना आपने मौका दिया हुआ है, 5 बार जो है आप मेरे वास्ते खेल में आए, फिर लेकिन हमने पहचाना नहीं। फिर ऐसी जुदागी में नहीं कहते, ऐसी इस जुदागी के बीच में क्यों कहूँ करो अनुकूल, कैसे मैं कहूँ कि धनी कि आप जो है कि मैं कैसे जो है कि आप बस मुझे आप प्रसन्न करो, मैं कैसे कहूँ, फिर किस तरह से कहूँ। फिर जब आपको मैं भूल ही गई, फिर याद ही आपने, तो मैं किस मुख से कहूँ कि आप मुझे पसंद करो, मुझे खुश करो, मुझे राजी करो, नहीं कह सकते धनी। फिर बस कहने का सामर्थ्य नहीं रह गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
क्यों कहूँ करो सनकूल। श्री महामति कहें मैं सरबंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी ने जुदागी मैंने, क्यों कहूँ करो सनकूल। क्यों कहूँ करो सनकूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।